हेलो यूज़र। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन फर्म के ओनर या उनके जो स्टाफ है वो किस प्रकार से, जो एडमिन लेवल एक्सेस पे जो काम करने वाले स्टाफ है वो किस प्रकार से नीटली ऐप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेनू में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके उनके प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। और उन प्रोजेक्ट्स में किस प्रकार से फिर स्टेजेस फेजेस या फिर कोई भी उनके जो मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन है तो रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो उसमें टावर किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपका नीडली ऐप इंस्टॉल हो चुका है और आपका बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है या फिर आपने एज अ स्टाफ ज्वाइन कर लिया है, मतलब एडमिन लेवल पे, तो आपको इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेनू में आना है। फिर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस मेनू बटन पे क्लिक करना है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले अभी आपको प्रोजेक्ट डिफाइन करना है, तो आप एक पहले वाला जो ऑप्शन है डिफाइन प्रोजेक्ट टावर फेस, उस बटन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार से आप आपके ऐड किए हुए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। उनका जो भी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड किया है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, और उसे एडिट करना है वो प्रोजेक्ट डिटेल्स को, तो आप इस पेंसिल बटन पे क्लिक करके आप उनके सारे डिटेल्स चेंज करके इस अपडेट बटन पे क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। तो अभी नया प्रोजेक्ट किस प्रकार से ऐड करना है, जैसे कि अभी आप आते हो तो ये आपको यहाँ पे पूरा पेज पे ब्लैंक डिटेल्स दिखाई देगी। उसमें आपको फिर नीचे ये जो ऐड न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करके बटन है उस बटन पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हो, जैसे कि तभी आपको मान लीजिए आपका कोई भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, मतलब जैसे कि है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है या रोड का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो उसको आप उसका नाम जो भी है आपके प्रोजेक्ट का वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी मान लीजिए मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे कि मान लीजिए जो भी है नाम मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अभी ये सोसाइटी का मेरा प्रोजेक्ट है। अभी इसमें मान लीजिए ये मेरा प्रोजेक्ट, टोटल मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें से इस प्रोजेक्ट का नंबर 145 है। अभी यहाँ पे मैं अभी जैसे कि देख पा रहे हो आप, हेलो, सॉरी, जैसे कि ऐड न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू डिफाइन प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा प्रोजेक्ट का नाम डालूँगा। फिर मेरा प्रोजेक्ट नंबर आएगा यहाँ पे अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो प्रोजेक्ट टाइप है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का है, मतलब जैसे कि रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये सारी डिटेल्स आप उस प्रोजेक्ट का टाइप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी प्लॉट, रेसिडेंशियल ऐसे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप में आप जो भी डिटेल्स है वो डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का बिल्डिंग है तो कमर्शियल आप डाल सकते हो और ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट टाइप ऐड हो जाएगा। अभी वो जो प्रोजेक्ट टाइप है जो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं जो है वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि मान लीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप रेसिडेंशियल सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे मैं वो प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डाल सकता हूँ। जैसे कि ये सारा, मतलब आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है वो आप डाल सकते हो। फिर आपको अभी ये सिलेक्ट क्लाइंट का प्रोविज़न है, मतलब कौन से क्लाइंट के लिए, मतलब कौन से क्लाइंट के लिए आप ये प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हो, तो मतलब ये प्रोजेक्ट कौन से क्लाइंट के लिए आप बना रहे हो। ठीक है, तो अभी ये सिलेक्ट क्लाइंट पे क्लिक करके अभी ऑलरेडी ऐड है, उनको डाउनलोड करने के लिए साइड पे जो प्लस बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं नए कंस्ट्रक्शन, मतलब मेरे जो कस्टमर्स है वो क्लाइंट्स है जो वो ऐड कर सकता हूँ, उसके लिए मैं नीचे प्लस बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं मेरा उनका नाम डालूँगा। जैसे कि मान लीजिए उनका मोबाइल नंबर, फिर उनका नाम आएगा और फिर उनके अभी जैसे कि एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आप जहाँ पे हो वो एड्रेस फेच करता है, तो आप नया एड्रेस भी डाल सकते हो। या फिर उनके मान लीजिए उस कस्ट क्लाइंट के यहाँ पे आप हो तो उनका जो करंट एड्रेस है वो फेच होके आएगा, फिर उसमें आप इसे ऐड करके फिर आपको ये सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
अभी जैसे आप एक क्लाइंट ऐड करते हो तो फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट क्लाइंट पे आपको वो क्लाइंट दिखाई देगा, उसे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब टोटल प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होने वाला है वो आप डाल सकते हो। मान लीजिए जैसे कि कल से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और उसका एंडिंग मान लीजिए 2 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 30 अप्रैल को उसका 2027 को उसका एंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ। अभी मान लीजिए मैं कंस्ट्रक्शन पे साइट पे हूँ, मतलब एक्चुअल प्रोजेक्ट साइट पे हूँ, तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करके वो यहाँ का लैट लॉन्ग मतलब जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। या फिर अगर मान लीजिए मैं मैप से भी, गूगल मैप से भी सिलेक्ट करके ले सकता हूँ, जैसे कि उसका कोई अलग एड्रेस है तो ये मैं यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करूँगा और इसे प्लस करूँगा तो वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और उसके प्रोजेक्ट डिटेल्स एड्रेस यहाँ पे फेच हो जाएगा। अभी ये सब होने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, नीचे जैसे कि अगर उसका कोई ड्राइंग लेआउट प्लान है तो मैं इमेज अटैच कर सकता हूँ या फिर पीडीएफ भी उसकी अटैच कर सकता हूँ अभी डॉक्यूमेंट की। ठीक है, अभी मान लीजिए मेरी तरफ जैसे कि ये एक उसका प्लान है, वो प्लान का ड्राइंग मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। अभी वो ड्राइंग के साइज़ के हिसाब से फिर वो टाइम लेके वो अपलोड हो जाएगा। और फिर जैसे ही ये प्रोजेक्ट अपलोड हो जाता है, अभी जैसे कि इसका फिर स्टेटस हम डाल सकते हैं, एक्टिव है, क्लोज्ड है। जैसे कि आप आपके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मान लीजिए वो क्लोज्ड है, मतलब प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आप उसे ऐड कर रहे हो तो तब भी आप उसका स्टेटस क्लोज रखोगे। और नया प्रोजेक्ट होने वाला है तो आप उसे एक्टिव रख के, जैसे कि यहाँ पे एक्टिव है, एक्टिव रख के आप उसे नीचे जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करके आप ये डिटेल्स सबमिट कर दोगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट करते हो तो ये प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट, नया जो प्रोजेक्ट है वो ऐड हो चुका है, शांताई हाउसिंग सोसाइटी करके। तो इस प्रोजेक्ट में फिर अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करके आप प्रोजेक्ट डिटेल्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए शांता हाउसिंग अपार्टमेंट सोसाइटी, ऐसा मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे। मतलब आप प्रोजेक्ट नेम में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप खाली उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह बदलना है या फिर जैसे कि उसका क्लाइंट बदलना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए उसका एड्रेस में कुछ फेरफार करनी है तो आप, या ड्राइंग लेआउट बदलना है तो आप उसका ड्राइंग लेआउट, जैसे कि मान लीजिए मुझे पीडीएफ नहीं, इमेज अटैच करनी है तो मैं यहाँ पे इमेज कोई भी है वो इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पे डालूँगा और उसे अपडेट करूँगा तो वो प्रोजेक्ट डिटेल्स अपडेट हो जाएगी, मतलब ठीक है। अभी जैसे कि नया, अभी जो भी हमने प्रोजेक्ट डिटेल्स ऐड की है उसमें अभी मतलब प्रोजेक्ट ऐड किया है उसमें अभी मुझे रोड, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन का है तो मैं रोड ऐड कर सकता हूँ, टावर कंस्ट्रक्शन का है तो मैं टावर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर जैसे कि आप देख पा रहे हो रोड पार्ट टावर, ये बटन है, उस बटन पे मैं क्लिक करूँगा। उस बटन पे क्लिक करते आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि अगर आपने रोड मतलब प्रोजेक्ट वाइज, वार्ड वाइज आपने जो भी लिस्ट रोड या पार्ट या टावर की ऐड की हुई है वो लिस्ट यहाँ पे आपको फेच हो जाएगी। जैसे कि अभी ये नए ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे जो ऐड न्यू रोड पार्ट टावर बटन है, यहाँ पे जो ऐड न्यू रोड पार्ट टावर बटन है नीचे, उस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही मैं फिर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा मेरा, जैसे कि शांताई हाउसिंग सोसाइटी। उसमें फिर कौन से वार्ड में यदि वो काम चल रहा है तो वो वार्ड सेलेक्ट करूँगा। ये मैंडेटरी नहीं है, यदि आप वार्ड के नहीं इंडिविजुअल किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मतलब जैसे कि अभी ये रोड वगैरह चल रहा है तो उसके लिए ये प्रोविज़न है कि आप वार्ड, कौन से वार्ड में रोड का काम चल रहा है तो वो आप डाल सकते हो। अभी मान लीजिए शांति हाउसिंग सोसाइटी, इसके लिए आपको कुछ एरिया वगैरह नहीं डालना है तो आप उसे ब्लैंक रख सकते हो। फिर यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे रोड पार्ट टावर दिया है, जैसे कि अभी ये शांताई हाउसिंग सोसाइटी है तो ये यहाँ पे ढेर सारी बिल्डिंग्स है, टावर्स है, तो वो आप यहाँ पे टावर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे फिर आप उस टावर का नाम डाल सकते हो, मतलब क्या है। जैसे कि शांताई हाउसिंग सोसाइटी में मान लीजिए ओम आर्केड नाम की एक सोसाइटी मतलब बिल्डिंग है, उसमें फिर आप उसका टावर का लेंथ कितना है वो डाल सकते हो, ठीक है, उसकी विड्थ क्या है वो डाल सकते हो। यहाँ पे मीटर में वो आएगा सारा मीटर, अभी रोड वगैरह के लिए किलोमीटर का आता है, जैसे कि ये टावर है तो उसकी हाइट विड्थ जो भी है लेंथ मतलब ये मीटर में आएगी। फिर उसका टोटल टावर का
कॉस्ट कितना है। जैसे कि अभी वो मान लीजिए बड़ा टावर है, उसमें CR में कॉस्ट होगी, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है उसकी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसका 2,58,00,000 एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आ गई। फिर उसकी स्टार्टिंग डेट कितना है, मतलब कब से वो प्रोजेक्ट का काम चालू, मतलब वो टावर का काम चालू होना है और कब ख़त्म होने वाला है। जैसे कि उसका मान लीजिए काम अभी 2026 में 30 अप्रैल को होने वाला है। मतलब अभी टोटल प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन आता है, जैसे कि 18 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2027 में टोटल प्रोजेक्ट का टाइम लिमिट है। उसमें से पर्टिकुलर इस टावर का टाइम लिमिट है 18 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 तक काम कंप्लीट होना अनिवार्य है। तो अभी आप, जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट ऐड करते वक्त बताया आपको करंट लोकेशन है, तो आप रिफ़्रेश कर सकते हो, या फिर गूगल मैप से भी आप उसका एड्रेस अलग जगह पे है तो वो एड्रेस लेट लॉन्ग यहाँ पे फेच हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप उसकी इमेज डालोगे, उसका ड्राइंग लेआउट जो भी है वो ड्राइंग लेआउट यहाँ पे आप ऐड करोगे। और फिर ये ड्राइंग लेआउट ऐड करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे कि अभी यहाँ पे एड्रेस फेच नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे हाथों से भी एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ पे आप सबमिट करोगे, तो ये सारी डिटेल्स ऐड करके इस प्रकार से आप फिर आपके प्रोजेक्ट में एक टावर की डिटेल्स ऐड कर सकते हो। अभी टावर की डिटेल्स ऐड करने के बाद उसमें आप अगर उसमें कुछ बदल करना चाहते हो, तो चेंजेस करना चाहते हो, तो इस पेंसिल बटन पे आप क्लिक करोगे और उस डिटेल्स आप बदल सकते हो। मतलब जैसे कि उसके प्रोजेक्ट रोड का मतलब टावर का नाम बदलना चाहता है, तो आप पूरा टावर का नाम बदल सकते हो। ठीक है, वो नाम चेंज होगा। फिर आपके, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ इमेज अटैच करनी है या PDF अभी अटैच करनी है, मान लीजिए इमेज किया था लेकिन आपको PDF अटैच करनी है, तो आप वो PDF ड्राइंग की लेआउट PDF अटैच करोगे और फिर यहाँ पे अपडेट बटन पे आप क्लिक करोगे, तो वो डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। इस प्रकार से आप आपके रोड के मतलब आपके टावर के डिटेल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी डिटेल्स ऐड किए तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, कितने मीटर का वो टावर है, कितना है। ठीक है, तो और उसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ये यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए नीचे ऐड न्यू रोड टावर पे क्लिक करके आप, मैंने बताया वैसे प्रकार से आप टावर ऐड कर सकते हो। अभी ये प्रोजेक्ट हो गया, उसके अंदर का टावर हो गया। अभी वो टावर का जो एक्टिविटी का काम चल रहा है वो अलग अलग फेजेस में, स्टेजेस में चलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है, ऐड फेज या स्टेज पे क्लिक करना है। तो ऐड फेज या स्टेज पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको, जैसे कि शांताई हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट के में आप फेज स्टेज ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऐड फेज ये बटन आएगा। इस ऐड फेज पे आप क्लिक करके फिर आपको, जैसे कि देख पा रहे हो आप, कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिलोंग हो और कौन से टावर में आप फेज ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे फेच होके आएगा। फिर यहाँ पे आप उसकी फेज़ ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी उसके साइट के लिए साइट क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस की एक्टिविटी का काम चल रहा है। ठीक है, ये फेज चल रही है, अभी स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस डालोगे उस पेज में। जैसे कि जो पेज पे, उस पेज में जो भी काम होने वाला है वो वर्किंग स्टेटस आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ठीक है, फिर अभी ये पर्टिकुलर फेज़ मतलब जो स्टेज है वो कब से लेके कब तक चलने वाली है उसका एक लिमिट डाल सकते हो। जैसे कि वो 18 तारीख से चलने वाली है, 18 से लेके मान लीजिए ये पर्टिकुलर ग्राउंड क्लियरेंस है 2-3 दिन का काम है, तो 20 अप्रैल तक चलने वाला है। अभी ये जो स्टेज है उसकी प्रायोरिटी कैसी है, हाई है, मीडियम है, लो है, ये आप डालोगे। तो जैसे कि इसकी हाई है, फिर अभी ये अपलोड ड्राइंग लेआउट है, तो पर्टिकुलर फेज़ का भी आपका कोई ड्राइंग लेआउट प्लान होगा। जैसे कि अभी ग्राउंड क्लियरेंस होते हैं उसमें, उसके लिए कोई आपका प्लान या कुछ वर्क डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे अटैच इमेज पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। इसमें अटैच इमेज में आप कैमरा के थ्रू भी पिक्चर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी आपका प्लान होगा, उसकी इमेज आप कैमरा पे कैप्चर करोगे और फिर यहाँ पे अपलोड करोगे, और फिर इसे इस नीचे दिए गए सबमिट बटन पे आप क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स आपको एक बार चेक करना है, वो
ठीक से ऐड किए हैं क्या, फिर आप तब जाके उसे सबमिट करोगे तो वो फिर फेजेस ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से फिर आपने जैसे कि अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने फेज़ ऐड कर लिए, फिर ये कौन सी फेज़ है, उसका टाइम, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका टाइम लिमिट क्या है, ये आता है। और फिर आगे जाके आप पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के उस टावर के उस पर्टिकुलर फेज वाइज आप आपके जो स्टाफ है उनको टास्क असाइन कर सकते हो। तो वो आगे की एक्टिविटी कैसे करनी है ये हम दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने इस वीडियो में देखा कि आप किस प्रकार से आपके खुद के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो। फिर ऐड किए प्रोजेक्ट को उसकी डिटेल्स कैसे चेंज करनी है, इस पेंसिल बटन पे क्लिक करके, फिर रोड पार्ट टावर पे क्लिक करके, ये ऐड न्यू रोड पार्ट टावर बटन पे क्लिक करके किस प्रकार से आप रोड, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो रोड पार्ट, या कोई नॉर्मल एक्टिविटी पे काम चलने वाला है तो उसे पार्ट कह सकते हैं, वो पार्ट ऐड कर सकते हो। या फिर कोई बिल्डिंग का काम चलने वाला है तो टावर, उसे क्लिक करके फिर आप वो टावर की डिटेल्स ऐड कर सकते हो कि कब तक कब से काम चलेगा वगैरह। और ये सारे इस प्रकार से अभी आपने टावर ऐड कर लिया तो फिर उसमें उस पर्टिकुलर टावर में आगे जाके फिर आप ऐड फेज या स्टेज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे दिए गए ऐड फेज और स्टेज बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फेज की डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन डाल के, फिर उसका टाइम लिमिट डाल के, उसकी कैटेगरी प्रायोरिटी मतलब क्या है वो सिलेक्ट करके, उसका ड्राइंग लेआउट है आपके पास तो वो अटैच करके आप सबमिट करके, इस प्रकार से फिर आप आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर टावर की फेजेस ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप नीडली ऐप में आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऐड करके उसकी सारी डिटेल्स मेंटेन कर सकते हो। मतलब आप एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसे ऐड करके फिर उसके अंदर के टावर्स को आप डिटेल्स वाइज यहाँ पे फेच करके डाल सकते हो। तो धन्यवाद।